हैशटैग आस्क द पेविलियन, ये हैशटैग एक दफ़ा थे, फिर आपकी स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, हैशटैग आस्क द पेविलियन। आप भी अपने सवालात जो हैं वो हम तक भेज सकते हैं और इस पे हम अपने जो पैनल्स यहाँ पर मौजूद उनसे बात करेंगे। गॉट विद मी शोएब मलिक, मिसबाह हक, मोइन खान एंड द ग्रेट वसीम अकरम। पहला सवाल मैं ले रहा हूँ, ये है जनाब मोहम्मद कासिम पास्ता का। आई होप दैट्स पास्ता लिखा हुआ है भाई, सो प्लीज़ कोई नाराज़ ना होइएगा। मोहम्मद कासिम पास्ता, और आप पूछ रहे हैं which kind of pitch we should expect for Pakistan versus India match, considering last chase India might not be happy to have a flat batting track but also won't be interested in bowling pitch. Is it right to expect a low quality pitch to support spinners? Mohammad Qasim Pasta, it's to you guys. I don't think कि वो टर्न एंड ट्रैक बनाएंगे, उनकी टीम इतनी ज़बरदस्त है, आप उनकी परफॉर्मेंस देखिए, आप लोगों ने उनकी फ्लैट डेक पे अगेंस्ट अफगानिस्तान, आई कैन अंडरस्टैंड वो इनएक्सपीरियंस साइड है अफगानिस्तान, और इंडिया इज़ लुकिंग रियली गुड, लाइक आई सेड बिफोर, ऑल बेसिस कवर्ड, 3 spinners in the squad, एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर आज डाला शार्दुल ठाकुर, और आई थिंक फ्लैट विकेट पे वो फेवरेट होंगे। अगर वो कुछ टर्निंग बनती है तो उसमें भी दूसरी टीम भी आ जाती है ना। वंस द विकेट इज ट्रू एंड फ्लैटर, द बेटर टीम प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द टाइम विल विन। क्यूरेटर तो आईसीसी के नहीं है? यस दे आर। Yeah, they are. No, they are ICC. Seriously, they are ICC. मैंने कौन सा non-seriously कह रहा था actually. No, I know. लेकिन अगर वसीम ने जो बात की, the point is it. अकलमंद क्यूरेटर है वैसे ICC के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है। Elaborate please, मिस्बा। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तीर जा रहा थी। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपने पिच देखी और आज की पिच तो डिफरेंट पिचेस हैं। अगर एक स्टैंडर्ड की पिच है तो मेरे ख्याल में जैसे आज की पिच है वनडे के लिए, वैसी पिचेस होनी चाहिए। अगर स्पिनिंग ट्रैक आ भी जाता है इन पाकिस्तान इंडिया मैच, व्हाट हैपेंस, बिकॉज हमारे स्पिन डिपार्टमेंट पे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे सवालिया निशान लगा चुके हैं। स्पिनिंग अगर आ भी गया तो हमारे स्पिनर थोड़ी तेज बॉलिंग करानी शुरू कर देंगे, वो स्पिन ही करेंगे। हमारे भी अच्छे बॉलर हैं और अच्छी फॉर्म में भी। मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की कोई पिच होगी, जैसे मिसबा ने कहा बिल्कुल ऑफ कोर्स अगर टर्निंग बना लेते हैं तो यू नेवर नो। अगर पाकिस्तान के 2 स्पिनर जो हमारे नवाज और शादाब हैं, वो दोनों अगर अच्छे ओवर्स कर जाएंगे तो इंडिया को आउट नहीं कर सकते क्या? वो बहुत अच्छी बॉलिंग अगर इस तरह इस इंटेंशन के साथ अंडर एस्टिमेट करके ग्राउंड्समैन अपने तौर पे अगर इस तरह की पिच दें या किसी की डायरेक्शन पे इस तरह की पिच, तो मेरा ख्याल है टूर्नामेंट के साथ ज्यादती होगी। किसकी डायरेक्शन पे दे सकते हैं ऐसी पिच? ये बात ये कि इंडिया के अंदर टूर्नामेंट हो रहा है, यू नो, एक जो भी ग्राउंडमैन होंगे इस वक्त आईसीसी ने कहीं से इंपोर्ट नहीं किए होंगे, इंडिया के ग्राउंडमैन होंगे, लोकल ग्राउंडमैन होंगे। नेचुरली बीइंग एन इंडियन एक सिंपैथी तो होती है ना किसी के अंदर, यू नो, मैं उस लिहाज से बात करूं। बट मिसबा की बात बिल्कुल ठीक है कि फेयर पिच बनानी चाहिए, जो बेटर टीम होगी वो बनानी चाहिए। दैट्स द क्वेश्चन, बनानी चाहिए तो फेयर पिच बेहतरीन बनाएंगे क्या, ये देखी जाएगी। अगला सवाल है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बिकॉज आज शोएब मलिक आपने नेट रन रेट के ऊपर बात की थी जब मैं पॉइंट टेबल दिखा रहा था। आपने कहा कि नेट रन रेट जो है वो बहुत काउंट करेगा। ये सवाल जो आया है जनाब, ये आया है फ्रॉम दी ग्रीन ब्रिगेड। ग्रीन ब्रिगेड जो है वो आपसे ये पूछ रही है सवाल, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेट मी रीड दिस आउट। द लास्ट बॉल हिट बाय पाकिस्तान वाज अ बाउंड्री, जो श्रीलंका वाला मैच हुआ है, राइट? बट आवर बैटर्स रैन द सिंगल फर्स्ट बिफोर द बॉल रीच द बाउंड्री लाइन, हेंस इट वाज काउंटेड एज 1 run. Currently our run rate is plus 0.92, but if it was counted as 4 then it would be plus 0.956. 92 है, 956 हो सकता था। Were the players not aware of this? Because ये रूल है कि अगर आपने सिंगल पहले ले लिया है या कुछ नहीं, they were not aware of this rule। और पहले मेरा ख्याल है जो रूल्स थे उसमें वो बाउंड्री ही काउंट होती, राइट? लेकिन अब जो नए रूल्स आए हैं उसमें उन्होंने क्योंकि रन पहले कंप्लीट कर लिया था बिफोर बॉल हिट्स द बाउंड्री, राइट, तो वो एक ही रन काउंट हुआ, जिसकी वजह से जो नेट रन रेट है जो दिख रहा है वो सही नहीं है। ये अगर जनरली बाउंड्री क्रॉस हो रही है इट शुड बी गिवन 4 runs. I know, but I have a question because you guys are really talking, I mean very important thing, but ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यह सईद जोहेब साहब से क्वेश्चन है from the host himself as you, the Fakhar-e-Pakistan. Why did you stop singing? Please sing something in the show too. Heart eyes emoji, heart eye emoji, crying emoji, crying emoji. मुझे आज तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, बगड़ा
मगर हम क्रिकेट पे फोकस करें तो गा के सुनाना होगा। नहीं तो सेमी अगर तो पाकिस्तान जीतता है 14 को तो बॉस फिर तो गाना बजाना होता है यहाँ पे। 2.5 घंटे का प्रोग्राम सिर्फ गाने से ही शुरू होगा, गाने पे खत्म होगा। और एक और क्वेश्चन है सैफ जंजुआ की तरफ से, आस्क द पवेलियन हैशटैग मिसबा अंकल and Moin uncle, please predict the India-Pakistan match on 14th of October. ओए होए होए अंकल मिसबा अंकल दोनों में से कोई ना कोई तो जीतेगा। दोनों में से कोई, ये प्रेडिक्शन है, ये बहुत है, यही आपका भी जवाब है। पिच पे डिपेंड करता है, टॉस पे डिपेंड करता है। उस दिन बात करेंगे ना इसके ऊपर। बट थैंक यू मिसबा अंकल, मोइन अंकल जी। शकीब नकवी साहब का सवाल है, शकीब नकवी ने सवाल किया है और गौर से सुनिएगा। सवाल वसीम अकरम आपसे है। सवाल कर रहे हैं शकीब नकवी साहब, who was the fittest player, Saeed, who was the fittest player during your period when you played cricket? I am told that Saeed Anwar was once declared the fittest in your squad. Let me get the record straight. Okay, let's get the record straight. After about 25 odd years. 25 साल बाद, ये बहुत बड़ी खास बात हो रही है। 25 साल बाद रिकॉर्ड सेट होने लगा है सर। वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, आज मेरा मोइन का मिसबा का भी, उनका तो सीनियर था बट हमारा तो दोस्त था, टॉप प्लेयर सईद अनवर, मल्टी टैलेंटेड, सईद अनवर, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, या सईद अनवर, बट ही वाज द मोस्ट अनफिट क्रिकेटर इन पाकिस्तान टीम। ग्रेट बैटर, और वो क्या करता था, वो डॉक्टर जो हमारे टेस्ट लेते थे उनसे दोस्ती कर लेता था ना, उसको कभी ट्रेनिंग करते देखा, और फिट था, यू नो, ही वाज हैड अ प्रॉपर 6 पैक एंड ठीक ठाक डंड, वो नेचुरल थे उसके। और क्रिकेट बोर्ड की बुक्स में हमेशा फिटनेस मिसबा ने याद कराया है, फील्डिंग में जब 48वें ओवर, याद तो नहीं कराया 48वें या 45वें, वो और यूसुफ दोनों अपने आप को, आई हैव टू स्टैंड अप एंड शो टीम। यस यस यस, वो थके होते सन, वो थके होते थे तो वो खड़े होते थे ऐसे कर कर अपने आप को मुक्के मार रहे होते थे किसी तरह खुल जाए, किसी तरह मेरे हैमस्ट्रिंग थे, मेरे पट खुल जाए तो वो एने फिट सन। सईदे नाराज ना हुई, बट दिस हैज टू, ये स्ट्रेट होना बड़ा जरूरी था। सो ये हाउ वाज ही डिक्लेयर्ड द फिटेस्ट? वो ये डॉक्टरों से दोस्ती कर रहा था, वो बर्पीज भी केला कर रहा था, डंड भी केला एक उसमें लगाता था, कोई गवाह कभी नहीं किया, कोई गवाह नहीं होता। नहीं, ये तो सही नहीं, वो डॉक्टर लिख के देते थे कि जी इज द फिटेस्ट पर्सन, एंड आई यूज्ड टू गेट सो अनॉयड। यार ये तो कमाल ही हो गया। काश सईद अनवर मेरे जिम पार्टनर होते। ऐसे जिम पार्टनरों की मुझे जरूरत है जो कोई देख ही ना सके कि हमने क्या किया है जिम में और क्या नहीं किया। कोई गवाही नहीं होनी चाहिए बुनियादी तौर पे। आई लव इट। दैट्स सईद ने बड़ी दफा मेरे साथ ड्रामे किया। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर, लाइक आई सेड, वेरी विटी। पंजाबी भी आती थोड़ी बहुत, फिर कराची से थे, फिर लाहौर मूव हो गए। तो जब जवान थे हम, ये आई वाज 22 में भी, और 23 maybe 24, right. So ये नीचे से ना, तब तो फोन नहीं थे होते ये वाले, नीचे से वो जो होटल में हम रुके होते थे, इन हाउस फोन से कॉल करता था लड़की की आवाज में, क्या I'm here to see you, and we used to get excited, young guys, वो यार कोई मिलने आ रहा है, ऑटोग्राफ देंगे, कप लगाएंगे। वो नीचे तैयार व्यार होके निकर विकर टी शर्ट पहन के जाते थे और ढूंढते रहते थे। अगले दिन 10 ही है तो मैं था, बड़ा गुस्सा था दोस्तों का। Hello. He was incredible. He really was. Well, you mean he could actually make a voice that would, खातून की आवाज में वो आपको कॉल करते थे, इतनी अच्छी उनकी आवाज। हम जैसे लॉरियों को बेवकूफ बना लेता था यार। Well done, सही दे। ये बहुत बड़े-बड़े किस्से हैं, but those किस्सा that can't be discussed। क्यों नहीं यार, आप तो बता सकते हैं। पवेलियन की यही तो कमाल है, हम यहाँ पर तकरीबन सब कुछ पवेलियन बंद करवाना है। अगला सवाल पूछिए। अगले सवाल पे आ जाते हैं। राइट जनाब, ब्रिंग इट ऑन गिवन अंडरस्कोर इन, इनका ट्विटर हैंडल है। ब्रिंग इट ऑन की तरफ से सवाल है, ब्रिंग इट ऑन ONN। Question to all. You talked about Rohit Sharma's 7 World Cup centuries. Should we not consider how many are in the SENA countries, Southeastern Asian countries, and rest of the world, because batting pitches completely change the dynamics of the stat? यार उसने 500 तो इंग्लैंड उन्होंने 2019 में मेरा हाल 400-500 दिए थे। 500 किए थे इंग्लैंड। So I hope आपको bring it on, आपको उसका ऑस्ट्रेलिया में एक किया था 2015 में। Right. So नहीं, bring it on इनका नाम है ना? जी। की ना है, वो नाम लोग ऐसे ही रखते हैं। I know. Funny, I'm just kidding. अच्छा नहीं, but maybe it's going bit deep into it. But जो इंग्लैंड में 500 किए थे, I don't know किन टीम्स के खिलाफ किए थे, वो हमारे पास भी स्टैट नहीं है।
But again, it's a big achievement having 500s in. और yes, dynamics बदल गए हैं. I agree with you. Dynamics बदले इसलिए हैं, mindset बदल गया T20 से. अब जब मैंने one day शुरू किया था, I'm talking about mid 80s, late 80s, early 90s में 225 was considered a winning total. 100 तो वसीम भाई मुझे याद है जो उन्होंने मैनचेस्टर में किया था अगेंस्ट पाकिस्तान, 100 कुछ किया था 2019 के वर्ल्ड कप में, जो इंडिया पाकिस्तान का, दूसरा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने किया था. तो आई गेस ये दो टीम्स बहुत हैं. आई थिंक सो. आई थिंक ओके, आई अंडरस्टैंड कि वो किस तरह उसको फ्रेम करना चाह रहे थे, बट आई थिंक दैट डजंट अप्लाई हियर बिकॉज़ रोहित हैज प्रूवन हिमसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन अराउंड द वर्ल्ड. ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल आया है एंड दिस क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम मनोज Duj, okay, I don't know how to pronounce it, but Manoj, आपका सवाल है, maybe you recognize it from this. Manoj, thank you very much. Manoj का सवाल ये है, आज से Pavilion, big fan from India, have watched it right from the very first edition of the Pavilion, miss Agha Bata dearly. My question for all the panelists, I want to understand, can cricketing data be absolutely accurate? Are we to take data that is given to us or presented to us on its face value, or are there more dynamics at play within the data sets? Okay, it's a complicated question, but if I am not mistaken, I think what he's trying to ask here is, and I'll bring it to you, Misbah, कि वो कह रहे हैं कि डेटा सेट्स उसको फेस वैल्यू पे नहीं वो, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि अचानक कि जी इस बैट्समैन ने इतनी गेंदों में ये किया, इनका स्ट्राइक रेट ये था, यूँ था, वो था, तो उसमें ये भी तो हो सकता है कि वो जब बैटिंग कर रहे थे तो उस वक्त फील्डर अंदर थे, जिस तरह आज आपने पॉइंट आउट किया कि वो बैटिंग जब कर रहे थे या वो बॉलिंग जब कर रहे थे. तो डज दैट मीन दैट द डेटा सेट दैट इज प्रेजेंटेड टू अस इट्स रियली एक्यूरेट, इट्स 100% एयर टाइट, और इज इट टू फ्लूइड? देखिए, थोड़ा सा एक आपको रफली आइडिया देता है, बट एक्चुअली जो आपको चीज़ें पता चलती हैं वो आप थोड़ा सा देखते हैं कि सर्कमस्टांसेस क्या थे परफॉर्मेंस के, जो बॉलिंग की है कैसी पिच थी, किस किस्म का बैट्समैन था, सिचुएशन क्या थी. बेस्ट जो आपको एक आइडिया आता है वो उसी से आता है. जनरली मेरे पास अगर कोई 15 या 20 मैचों का डाटा आया है तो आई हैव नो आइडिया कि वो किस किस्म का डाटा है, किस किस्म की पिचेस थी, कैसी अपोजिशन थी, सिचुएशन क्या थी. छोटी सी एग्जांपल है, ज़्यादा दूर वाली नहीं है. उस दिन इंडिया के जल्दी आउट हो गए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. विराट टू लॉट्स ऑफ बॉल्स जब वो आया बैटिंग करने के लिए, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट थी उस सिचुएशन की. बिल्कुल. आज विराट आया, उसने 56 बॉलों में 55 रन्स बनाए. तो आई गेस डेटा इट डज हेल्प, लेकिन मैं इसको परसेंटेज पे अगर लेके जाऊं तो आप इसको ये कह सकते हैं 70-30. बट ये 70-30, क्योंकि मैं ये कभी कभार सोचता हूँ, खुद भी ये सोचता हूँ कि आपने जैसे कहा ना कि पिच का आपको नहीं पता, आपको ये नहीं पता ये बॉलर है, इसका ये डेटा है, इस ये दिन में कितनी बॉलिंग की है, अंडर लाइट्स कितनी बॉलिंग की है, यू नो किस उस पे की. इस गेम की ब्यूटी है, राइट. इतने क्यूरियस होते हैं लोग, इवन द क्रिकेटर्स, राइट, हमें खुद नहीं पता होता. एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू, यू नो. और यही वजह इतनी ज़्यादा फॉलोइंग होती है और इतने ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं इसको, जो डिफरेंट जो हमारे टॉप स्टार्स हैं, यू नो, कमेंट करते रहते हैं ऑन डेटा बेस. अच्छा, मैं एक चीज़, बड़ी डिफरेंट चीज़ें आती हैं. मैं आपको बताता हूँ कि जब बड़ा सैम्पल साइज आता है तो मोस्टली फिर हम कहते हैं कि डेटा जो है वो झूठ नहीं बोलता, कि मतलब 100 मैच आ गए हैं किसी के और उसके बाद उसका एक स्ट्राइक रेट है, एवरेज है, तो ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें कवर कर लेता है. फिर उसमें डिफरेंट पिचेस भी आ गई, डिफरेंट अपोजिशंस भी आ गए, डिफरेंट बॉलर्स भी आ गए, बट स्टिल उसमें क्या होता है, आपने जब पर्टिकुलरली एक डेटा लेना होता है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं बड़ा अच्छा हूँ स्पिन के अगेंस्ट, जनरली मेरा कैरियर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. कई दफ़ा ऐसे होता है कि लास्ट 10 इनिंग्स जब आपकी निकलती हैं तो हो सकता है उस पर्टिकुलर बॉलर के अगेंस्ट, लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट मैं फंसा हुआ हूँ, मैंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की. तो ये जो डेटा को एनालाइज करना और उसको अपनी फेवर में यूज करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. पूरी That's why it's called data sciences, right? There is a whole data science aspect. ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. You've been associated with different teams in the PSL, even in IPL, right? So आपके पास भी ये सारा डेटा आता होगा. Yes. Would every coach and team manager interpret the same data differently?
वही डेटा आपको एक प्लेयर का आपको मिल रहा है, एक प्लेयर आपको मिल रहा है, आप उसको जो इंटरप्रेट करेंगे क्या वो अलग तरीके से? यूजुअली डेटा टीम मीटिंग में डिस्कस होता है, थोड़ा बहुत मोटा मोटा जो होता है कि ये बैट्समैन को यहाँ बॉलिंग करनी है, इसकी वीकनेस यहाँ पे है, इसकी स्ट्रेंथ्स यहाँ पे है, ये इसकी गो टू शॉट है, डिपेंड्स ऑन द बॉलर। ये इस तरह का डेटा शेयर होता है टीम मीटिंग में। इंडिविजुअल अगर किसी ने जाके देखना है तो जो आपका स्टैट का बंदा है इज़ अवेलेबल 24/7। यू कैन गो एंड सी योर ओन बैटिंग इफ़ यू वांट टू सी बॉलर जो आपने देखा नहीं ऑपोजिशन का, आप वो देख सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स मैटर, परसेंटेज एंड एवरीथिंग होता है, बट मोटा मोटा होता है, इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं हम लीगों में। वसीम भाई, अब तो डायमेंशंस इसमें बहुत ज़्यादा ऐड भी होती जा रही हैं, लोग इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरी कंपनीज बन गई हैं, लोगों के पास इतना पर्टिकुलर डेटा होता है कि अच्छा जी रीसेंट मैचेस कंडीशंस क्या थी, इस हद तक जाते हैं। बट जब मैच आप खेलने जाते हैं तो वो वसीम भाई की बात बिल्कुल ठीक है, देन यू डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। आप एक चीज़ आपने देख ली और वहाँ पे जो गट फीलिंग है या आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक ये बड़ा ज़रूरी है कि हाँ यार एग्जीक्यूट करना है। अगर मैं 75 चीज़ें याद करके सारी सोच रहा हूँ तो एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगी? Very true. I can't wait to see AI get involved into entire data sets of cricket. Have artificial intelligence, all that data sciences is going to get really more and more interesting as we progress in this game. With that, we're going to take another break right here on the Pavilion. But when we come back, ask the Pavilion and more answers. वेलकम बैक टू द पवेलियन। आज द पवेलियन क्या सवालात जो हैं उसका सिलसिला जारी है। एक और सवाल आया है बड़ा ज़बरदस्त और मैं इसके ऊपर जल्दी से आप लोगों का आंसर दे देता हूँ। लारा इनका नाम है और हैंडल है डॉक बेग MD। डॉक बेग MD पूछ रहे हैं आज द पवेलियन, डू यू थिंक द ICC शुड रिकंसिडर the 5-player encircle rule between 10th to 40th over? This has led to ODI cricket hugely tilted in the batsman's favor. Wasim, यार क्रिकेट तो बड़े अरसे से बैट्समैन की फेवर में जा रही है। एवरी लॉ जो बनता है वो बैट्समैन की फेवर में होता है। दैट्स व्हाट आई थिंक। आई मीन T20 फॉर्मेट इज बॉलर्स गेट पेड टू गेट हैमर्ड एंड वनडे क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाना था। nice way of putting it. Bowlers get paid to get hammered. That's the best way I've ever heard anybody put that. Bowlers get paid to get hammered. Yeah. और वी वर टॉकिंग अबाउट वनडे क्रिकेट को उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बनाना था। दैट्स व्हाई आई थिंक दे ट्राइड। कितना अरसा हो गया इस 5th फील्डर को इनसाइड द सर्कल? 2 years, over 2 years, तकरीबन। Again, in a long run, I think it's just my opinion, can be wrong. कि वन डे क्रिकेट का कुछ करना पड़ेगा इनको ड्रास्टिकली, स्पेशली बायलैटरल सीरीज। ये बड़ा मसला है। Nobody watches. Actually, वसीम भाई, T20 क्रिकेट के पॉपुलर होने के बाद वन डे क्रिकेट एक बोरिंग बन गया था, स्पेशली इन बिटवीन 10 to 40th या 50। वो एंड पे शुरू का आपने पावर प्ले देखा, टीम्स ने एक्सेलरेट किया, फिर वो वेट किया लास्ट 10 ओवर्स में जाके आपने। So it's more for commercial appeal, more to getting people into what? खाना ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, जवाब लंबा। खबर दूं मैं,